आप अपने तरीके से मुल्क के मुसलमानों को चलाना चाहते हैं, नहीं, मुल्क के कानून के हिसाब से नहीं चलाना चाहते। हम मशवरा देना चाहते हैं। लोग हमें कहते हैं माइनॉरिटी, हम इस मुल्क में मेजॉरिटी है। बल्कि पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल ताकत लेने की जब भी आप कोशिश करेंगे तो आप भारत के लोगों को बांटना पड़ेगा आपको। और हमारी सरकार को भी हमारा मशवरा कम से कम सुनना चाहिए, माने या ना माने। दो दिनों का जो जलसा अभी हुआ देवबंद में, बड़ी तादाद में उसमें आलिम दीन जुटे, बहुत बातें हुई। पहले दिन आप काफ़ी जज्बाती दिखे और दूसरे दिन काफ़ी एग्रेशन भी दिखा। एक ऐसा लगा कि पहले दिन आपने अपनी तवानाई, अपनी कमज़ोरी का इजहार किया और दूसरे दिन अपनी तवानाई के बारे में बताया कि हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और जो लोग हम पर सवाल उठाते हैं, जो हमसे बार बार कहते हैं वो खुद पाकिस्तान चले जाएं, हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तो पहले दिन जो आंखें छलकी थी उसकी वजह क्या थी, सबसे पहले तो ये बताइए। अब वो कहाँ आप कुछ हर आदमी के जीवन में कभी कभी कुछ इमोशनल लम्हे, कुछ कभी कभी इमोशनल लम्हे आते हैं। वो इंसान के जीवन का, यही तो इंसान की खासियत है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है हालात की वजह से। तो वो तकलीफ एक, आपने यहाँ तक कहा कि मुसलमानों का चलना दुश्वार हो गया है। ऑफ कोर्स ये एहसास है ना, तो मुझे इस एहसास का तो इजहार करना है। कोई किसी भी तरह का जो एहसास मेरे दिल में है उसको मुझे जाहिर करना है, उसका इजहार किया है मैंने। तो ऐसा क्या आपके साथ हुआ या आपके साथ क्या लोगों ने शेयर किया कि उनका मुसलमानों का खास तौर से चलना सड़क पर दुश्वार हो रहा है? ये एक वाक़या नहीं है, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे वाक़यात का है। और उन वाक़यात के नतीजे में जो सिचुएशन हम फील कर रहे हैं उसको हमने जाहिर किया। हो सकता है कुछ एग्जेजरेशन भी हो गया होगा, मैं भी पॉसिबल है, क्योंकि सब लोगों के सोचने का और सब लोगों को फील करने का वो अलग होता है। तो फिर अगर ऐसा है जो फील आप कर रहे हैं तो फिर सरकार उस मार्के पर फेल रही है, यही मतलब हो सकता है। ये जो बात आप कह रहे हैं ये सही होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। एक बात आपने और कही कि शरीयत में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तलाक देने का जो तरीक़ा है शरीयत के मुताबिक हम उसी तरीके पर अमल करेंगे और मुसलमान अगर चाह जाए शरीयत पर चलना तो कोई इसमें दखल नहीं दे सकता। इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह देखिए कि हम तो ये कह रहे हैं कि तलाक होनी ही नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चियों और बच्चों को शादी से पहले कम से कम 3 दिन का एक ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। जिसके पास वो सर्टिफिकेट ना हो उसका निकाह ही नहीं पढ़ाना चाहिए। ये तलाक तो सबसे बुरी चीज़ों में से एक नहीं, इससे जो जुड़ी बातें हुई अब वो आप तलाक के तरीक़े के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और मैं कम्युनिटी को तलाक न देने के ऊपर ले जाना चाह रहा हूं। नहीं, उससे जो बात पैदा हुई मैं उस पर आपको लाना चाहता हूँ। उससे बात ये पैदा हुई कि आप अपने तरीके से मुल्क के मुसलमानों को चलाना चाहते हैं, नहीं, मुल्क के कानून के हिसाब से नहीं चलाना चाहते। हम मशवरा देना चाहते हैं, सरकार को भी मशवरा, हमारी सरकार है ना, किसी और की सरकार तो है नहीं, सरकार तो हमारी है जी। उसको भी मशवरा देना चाहते हैं, मुसलमानों को भी मशवरा देना चाहते हैं, अपने वर्कर्स को भी मशवरा देना चाहते हैं। और ये अधिकार तो सभी का है, उसको आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? अच्छा, मशवरा तो देना ही चाहिए। और हमारी सरकार को भी हमारा मशवरा कम से कम सुनना चाहिए, माने या ना माने। तो आपको लग रहा है कि सुन रही है सरकार? आज सुनना ही चाहिए। कोई मुलाकात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री से? इससे पहले मिल चुके हैं, हम ही लोग मिले हैं, बराबर मिले हैं, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ज़रूरत होती है गृह मंत्री से भी मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, अपनी बात तो कहते ही हैं। वो उनको कितना माने कितना नहीं माने वो उनकी मर्जी है, पर अपनी बात तो पहुंचाते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो दानिश्वर हैं, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये कहते हैं कि एक सियासी ताकत हुए बगैर जो है आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं पहुँचा सकते। वैसे भी ये बात बहुत कहते हैं और आप देखें कि पिछले काफ़ी वक्त में नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल एग्री नहीं करता। बल्कि पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल ताकत लेने की जब भी आप कोशिश करेंगे तो आप भारत के लोगों को बांटना पड़ेगा आपको। खासतौर से जब एक रिलीजियस ग्रुप की हैसियत से आप ताकत बनाने की और लेने की कोशिश करेंगे तो इससे हो सकता है आपकी ताकत बन जाए लेकिन देश का नुकसान होगा। इसलिए इस हैसियत से कि मुसलमान पॉलिटिकल पावर बने, ये मुल्क के लिए और मुल्क के मुसलमानों के लिए, सब लोगों के लिए नुकसानदेह, अच्छा नहीं है। इससे एग्री नहीं करता।
अच्छा, एक चीज़ और, मुशर्रफ साहब के सामने आप खड़े थे, काफ़ी वक्त पहले का ये वाक़या, तब उस वक्त 2009 की बात तब आपकी दाढ़ी भी इतनी सफ़ेद नहीं थी। तो उस वक्त आपने एक सवाल के में बहुत सी बातें जो कहीं, उसमें एक ये बात कही कि इंडियन जो सिविल सोसाइटी है उसकी करीब 90% से ज़्यादा, और उसको थोड़ा दुरुस्त करते हुए फिर आपने कहा कि 70% से ज़्यादा, कम से कम 70% से ज़्यादा यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुश्किलों में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। तो 2009 से 2022 के बीच का जो आंकड़ा है, क्या वो कुछ ऊपर नीचे हुआ या अभी वहीं पर? मैंने कल भी ये बात कही है, परसों, कल ही की बात है, कल भी मैंने ये बात कही है देवबंद में कि हम इस मुल्क में, लोग हमें कहते हैं माइनॉरिटी, हम इस मुल्क में मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। इसलिए मैं मेजॉरिटी बता रहा हूं कि हम अपने आप को सिर्फ मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप जो है वो आज भी मेजॉरिटी में है इस मुल्क में, जो हमारे साथ है। यानी हमारे साथ का मतलब यह है कि वो समझदार हैं और इस बात को समझते हैं कि मुल्क का फायदा किस चीज में है, इस देश का फायदा किस चीज में है। मैं बार बार मुल्क कह रहा हूं, इस देश का फायदा किस चीज में है। तो अब ये आप कहते हैं कि वो 70 नहीं है, 60 हो गया होगा, हो सकता मैंने है। ऐसा कुछ नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मतलब आपसे मैं आप उसको कम करूं आंकड़े को, आप ये चाह रहे हैं मैं उस आंकड़े को कम करूं, तो उसका फायदा क्या होगा? पर सीधी सी बात एक ये है कि मेजॉरिटी अभी भी ऐसे लोगों की है जो इस मुल्क में अलगाव के, नफरत के, बांटने के खिलाफ है।